नमस्कार दोस्तों ये 1 बजे की जो क्लास है उसके अंदर आपको जो इडियम एंड फ्रेजेस के 2 पार्ट दे दिए गए हैं, तो ये उसका तीसरा पार्ट है। और इसके अलावा एक बात और करनी है आपसे, जो हम शाम को 8 बजे की जो क्लास चला रहे हैं जीके की, तो उसके अंदर जो है बहुत कम लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 8 बजे जो है आप लोग जो है चैनल पे विज़िट करें, आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का कमेंट ये आया है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो एक चीज़ आप ये इंश्योर कर लें कि बेल आइकॉन का आपका बटन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है। अगर बेल आइकॉन का होगा तभी नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ये करना है कि टेलीग्राम आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में और वहाँ सर्च करें स्टडी विद हैप्पीनेस, आपको ग्रुप मिलेगा, वहाँ से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि जब भी क्लास स्टार्ट होती है उससे 5 मिनट पहले मैं उसमें अलर्ट डालता हूँ, आपको रिमाइंडर डालता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? कई लोग, मुझे पता है कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पर उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो पहला है विनिंग स्प्री। विनिंग स्प्री का मतलब होता है दोस्तों आउटबर्स्ट ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी है उसका एक आउटबर्स्ट, एक मनोभाव जो निकल के आता है, उसे कहते हैं विनिंग स्प्री, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राइट ऑफ। राइट ऑफ का क्या मतलब है? राइट ऑफ आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि एसएससी की जब भी मतलब कट ऑफ आता था तो उसमें राइट ऑफ ही वर्ड लिखा हुआ आता था। राइट ऑफ का मतलब ये है दौड़ से बाहर कर देना, है ना? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कट ऑफ आता है कि 90 पे गई कट ऑफ, तो इससे नीचे वाले क्या हो गए? राइट ऑफ 90 पे हुआ, यानी कि इससे नीचे वाले बाहर हो गए। तो एक तरह से कट ऑफ भी समझ सकते हैं, इसे राइट ऑफ भी समझ सकते हैं। तो दौड़ से बाहर कर देना, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों एवरी टॉम। एवरी टॉम का मतलब होता है हर एरा गेरा। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे कि मान लीजिए सड़क पे जा रहा है, आप किसी को जानते नहीं हैं, मगर कोई भी एरा गेरा से आप बात कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उस सेंस में इस्तेमाल करेंगे एवरी टॉम। आपने देखा हो टॉम एंड जेरी एक कार्टून भी आता था, तो टॉम का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एरा गेरा के लिए। और अगर टॉम बॉय, अगर कहीं लिखा हुआ है टॉम बॉय, तो एक ऐसी लड़की जो कि देखने में लड़के की तरह हो, ठीक है? तो उसे कहते हैं टॉम बॉय। नेक्स्ट है दोस्तों सील द फेट। सील द फेट का मतलब होता है दोस्तों असफलता में ख़त्म होना। मतलब कोई व्यक्ति असफल हो गया और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, मतलब करियर तबाह हो गया या इस तरीके से हो गया, तो उस सेंस में आएगा सील द फेट, असफलता में समाप्त होना। नेक्स्ट है दोस्तों गेट द फ्लैग। गेट द फ्लैग का मतलब होता है आलोचना पाना। जिस तरीके के मैं वीडियो बनाता हूँ, कई लोग आलोचनाएं भी करते हैं, आलोचनाएं तो नहीं करते हैं मगर हाँ डिसलाइक ज़रूर करते हैं, ठीक है? कमेंट में नहीं लिखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कमेंट में करेंगे तो शायद हाइड ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेन सलाइन। प्लेन सलाइन का मतलब होता है दोस्तों, सलाइन आपने देखा होगा, अगर आपने कभी बिग बॉस वगैरह सीरियल देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा लोगों के ऊपर सलाइन गिराया जाता था। एक चिपचिपा पदार्थ समझ सकते हैं आप, है ना, जो उसके अंदर गिराया जाता था सलमान खान के द्वारा। तो उसमें प्लेन सलाइन का मतलब है बिना रुकावट के आसान तरक्की। तो वो एक तरीके से चिकना होता है बहुत। सलाइन जो होता है एक ऐसा लिक्विड है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कोई रुकावट नहीं होती, एकदम फिसलता सा है वो। तो प्लेन सलाइन का मतलब हुआ बिना रुकावट के आसान तरक्की, ठीक है? ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है स्क्वायर मील्स। स्क्वायर मील्स का होता है भरपेट पोषित भोजन। देखिए भोजन जो है वो पोषित होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम बाहर की खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, वो नहीं। तो स्क्वायर मील्स का होता है भरपेट पोषित भोजन, ठीक है? बिग फिश। बिग फिश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिग फिश किया जाता है दोस्तों इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, जो जिसका काफ़ी प्रभाव हो हर जगह पर, है ना, हर जगह उसके जुगाड़ हों या फिर इस तरीके का पर्सन हो कि हर जगह कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, तो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति कहलाएगा ऐसे, तो उसे कहते हैं बिग फिश, ठीक है? नेक्स्ट दोस्तों टेकअप कर्जियल। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट करना। जैसे आप लोग हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं पूरा पूरा, किस तरीके से? जैसे आप लाइक दबाते हैं उससे सपोर्ट होता है, फीडबैक देते हैं तो फीडबैक जरूर देखिए दोस्तों, मुझे उस पर चिंता नहीं होती कि व्यूज़ कम आते हैं। व्यूज़ कम आए तो आएँ, 10 आएँ, 15 आएँ, 20 आएँ, कितने भी आएँ, मगर उसके अनुसार अगर फीडबैक आ जाए तो बहुत यार अच्छा लगता है। मगर अगर व्यूज़ आ जाते हैं 500 और फीडबैक पड़े हुए हैं 5 या 10, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इसी तरीके से मैं बनाता रहूँ, तो आप लोगों को फीडबैक देना पड़ेगा। छोटा सा लिख दो यार, 1 वर्ड लिख दो, 2 वर्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, मर्जी है आपकी, ठीक है? मगर उससे आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, उसका मतलब है टेक अप द कल्चर, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों इसका है स्पी बाउंड। स्पी बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। कई बार होता है, जैसे कि अगर आप जीएस की क्लास में आए होंगे कभी,
8 बजे वाली में, तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया जाए। 8:30 बजे भी जब मैं पूछता हूँ उसमें कि हाँ भाई क्लास 10 मिनट और बढ़ानी है, तो लोग कहते हैं आधा घंटा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मंत्रमुग्ध करने वाली चीज़ है, तो स्पीड बाउंड जहाँ भी आएगा तो उसका मतलब है मंत्रमुग्ध। और ख़ासकर जो है आप देखते होंगे एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका को या आपस में मंत्रमुग्ध कर देते हैं बातों से एक दूसरे, ताकि समय जो है उनका फिर कटता जाता है। नेक्स्ट है पुट इट्स फुट डाउन। इसका मतलब होता है दोस्तों अपने पद का प्रयोग करना, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, कोई डीएम हो, कोई पुलिस में हो, या फिर किसी भी पद पे, चाहे आप फिर आरओ बन जाएंगे, तो अपने जब पद का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है पुट इट फुट डाउन। नेक्स्ट है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, लगभग 10 मिनट का ही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का क्या मतलब है? असमंजस और चिंता की स्थिति। असमंजस जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और चिंता बढ़ती जा रही है। असमंजस का मतलब जैसे पहले आप लोगों को, कई लोग ऐसे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एआरओ की परीक्षा है, इसका ना पैटर्न पता होगा, ना क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा पता नहीं हो, तो असमंजस की स्थिति ऐसी कहलाती है, ठीक है। और चिंता ये हो रही है कि पता नहीं यार क्या आने वाला है, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की दूर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑन टेंटर सुख का मतलब असमंजस और चिंता की स्थिति जो अब आपके साथ नहीं बनी हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों मंकी अराउंड। मंकी अराउंड का मतलब होता है इधर उधर समय बर्बाद करना, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इधर उधर बेकार का समय बर्बाद ना करें, जो भी करें आप टाइम को मतलब इन्वेस्ट करें, वेस्ट ना करें। और मुझे पता है कि आप लोग जो है इस वीडियो को 1.5x में देख रहे होंगे। अक्सर मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि वीडियो जब भी देखें तो 1.5x में देखें, जिससे कि आपका समय बचे, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। नेक्स्ट है दोस्तों टेक योर मेडिसिन। टेक योर मेडिसिन का मतलब होता है गलत किए गए कामों के परिणाम को सहना। देखिए हर मज़ा की एक सज़ा होती है, ठीक है। तो वही है कि अगर आपने जो गलत काम किए हैं उसके परिणाम को, तो काम के परिणाम को सहन तो करना पड़ेगा। तो इस ऐसे सेंस में इस्तेमाल होता है टेक योर मेडिसन। नेक्स्ट है दोस्तों गेट द सेक। नौकरी से निकाल देना, अगर डिसमिस कर देना देखा जाए तो जैसे कि वो तो नौकरी से निकालने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं उसमें क्या समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है गो प्लेसेस। गो प्लेसेस का मतलब होता है बहुत तरक्की करना, नॉर्मल तरक्की नहीं कि मान लीजिए मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं अपनी लाइफ में, मेरे खुद के फ्रेंड हैं जो पहले एमटीएस थे, एमटीएस से फिर एमटीएस रहते हुए उन्होंने फिर कोई बड़े एग्ज़ाम निकाले, है ना। आपने कई बार अभी पिछली बार आया ही था कि एक पुलिस कांस्टेबल था जिसने कि आईपीएस का एग्ज़ाम निकाला था, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने ही कैटर में बहुत तरक्की की। तो गो प्लेसेस। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही आरओ का केस है, एक आरओ था पर्सन जो कि जुडिशियल सर्विस जिसने निकाली, ठीक है, जुडिशियल सर्विस में उसका सिलेक्शन हो गया, जज बन गया। तो ऐसे में गो प्लेसेस बहुत तरक्की करना, ठीक है। और आप लोग भी जो है बहुत तरक्की करेंगे। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स अबाउट। जरा भी नहीं हिचकिचाना, ठीक है। मेक्स नो बोन्स अबाउट। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप जो है उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे बिल्कुल मत हिचकिचाइए। और जो है मैं कोशिश रहेगी, भले ही रिप्लाई लेट आएगा मगर आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसका मतलब हुआ मेक नो बोन्स अबाउट, जरा भी नहीं हिचकिचाना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हेड विद रोल्स। हेड विद रोल्स का मतलब होता है दंडित होना, यानी कि पनिश होना। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में पहले साइज सजा दी जाती है इस तरीके से, हेड रोल करना, आप बैठे और फिर कलाबंडी खाते थे, उस तरीके के जो है, तो एक तरीके का पनिशमेंट होता था वो। और इस तरीके मतलब हॉस्टल वगैरह में दिया जाता था या स्कूल वगैरह में, इस तरीके का आप फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे लगभग आपको 15 के लगभग कराए गए हैं, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और कि आप लोगों को जितना हो सकता है कि 8 बजे वाली क्लास में आने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए उस समय पर आपका कोई दूसरा काम है तो वो जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपकी ऑफलाइन क्लास बनकर वो आपको मिल जाएगी। और जितने भी आपको उसमें आंसर पता है उसमें आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 11 बजे की करंट अफेयर की क्लास है, जैसे कि कल जो हुई थी वो मई की हो गई है, यानी कि 5 महीने की हो गई है। अगर आप चाहें तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी, अगर करंट अफेयर आप फिर से देखना चाहते हैं तो। और रात को 11 बजे आज ही जो है वो होगी जून की, होगी जून 2018। तो पहले 12 जो दिन की क्लास है, 12 दिन में जो है आपको पूरा साल ख़त्म करा दिया जाएगा। उसके बाद 2017 के लास्ट के 3-4 महीने भी लिए जाएंगे, जिससे कि करंट अफेयर आपके छूटने के चांसेस कम से कम हो। और जितना हमें समय मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों की तैयारी में सहयोग मिल पाएगा मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों
कि अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बननी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी है, चाहे देखिए जॉब प्रोफाइल पे मैं बना चुका हूँ, बुक्स पे भी बना चुका हूँ, किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी बना चुका हूँ। तो एक तरीके से सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, टाइपिंग के बारे में सब कुछ वीडियो बनाई जा चुकी हैं। टाइपिंग टिप्स भी जो है एक दूसरे दिन जो है मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जो कि अभी रह गया है कवर करना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। मगर आप दोस्तों फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं दोस्तों हम शाम को 8 बजे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।